गांव के बीचों बीच एक पुरानी कच्ची गली थी जहां नीम के पेड़ की छाया तले दो छोटे छोटे झोपड़ियां थी। उन्हीं झोपड़ियों में रहती थी गौरी और सरिता, जो बचपन से एक दूसरे की सबसे प्यारी सहेली थी। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि लोग कहते इन दोनों की हंसी और बातों से ही गली में जान आती है। गौरी के पिता मजदूर थे और सरिता की माँ खेतों में काम करती थी। गरीबी दोनों के घर में थी, लेकिन खुशियां कम नहीं थी। उनके दिलों में एक सपना था, अपनी खुद की रसोई बनाना, जहां वो अपने हाथ का खाना बेच सके। दोनों को खाना बनाने का शौक बचपन से था। कभी वो मिट्टी के चूल्हे पर आलू की भुजिया बनाती तो कभी मैदा की लच्छा पूरी। सरिता को मीठी पकवान का शौक था और गौरी को मसालेदार व्यंजन में महारत थी। गांव की औरतें मजाक में कहती, अरे तुम दोनों तो बड़ी होकर होटल खोलोगी। लेकिन दोनों के मन में यह बात कभी मजाक नहीं रही। वो सपना धीरे धीरे सच्चाई बनने की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वो जवान हुई, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गई। गौरी के पिता बीमार रहने लगे और घर का खर्च उसी के सिर पे आ गया। सरिता के छोटे भाई की पढ़ाई का पूरा खर्च उसे उठाना पड़ता। रसोई खोलने का सपना तो था, पर पैसे कहाँ से आते। एक दिन दोनों सहेलियां गांव के तालाब किनारे बैठी थी। गौरी ने चुपचाप जमीन पर उंगली से लकीरें खींचते हुए कहा, सपना तो है पर पूरा कैसे होगा। सरिता ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, सपने पूरे करने के लिए पैसे से ज्यादा हिम्मत चाहिए। काम हम दोनों जानते हैं, कोशिश भी कर लेंगे। उस दिन दोनों ने मन में ठान लिया, अब पीछे नहीं हटना। दोनों ने घर घर जाकर छोटे छोटे ऑर्डर लेने शुरू किए। किसी को दाल बाटी बटिया चाहिए होती, किसी को पूरी आलू। कभी किसी के घर त्योहार होता तो गुजिया या लड्डू का ऑर्डर उन्हें मिल जाता। रोज सुबह 4 बजे उठकर दोनों मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाती, फिर साइकिल के पीछे टोकरियां बांधकर घर घर पहुंचाती। कमाई बहुत कम थी पर उत्साह बहुत बड़ा। गांव के लोग उनके स्वाद के दीवाने थे। एक बूढ़ी काकी कहती, इन लड़कियों के हाथ का खाना खाकर लगता है जैसे बेटी ने बनाया हो। धीरे धीरे ऑर्डर बढ़ने लगा। कुछ महीनों में दोनों ने 7,000 रुपए जोड़ लिए। बस अब रसोई बनाने का पहला कदम जाना था। गांव की गली में नीम के पेड़ के पास एक छोटा सा टूटा फूटा कमरा था। वह कमरा बरसात में टपकता था, लेकिन दोनों के लिए वही सपना पूरा करने का ठिकाना बन सकता था। दोनों ने किराए पर वो कमरा ले लिया। पूरे 2 दिन तक मिलकर सफाई की, पुरानी दीवारों पर चूना लगाया, टूटे फर्श को गोबर और मिट्टी से लीपा। लकड़ी के छोटे से चूल्हे के बगल में 2 टेबल रखी, एक सब्जी काटने के लिए, दूसरी पूरी बेलने के लिए। ऊपर एक लाल रंग का बोर्ड लगाया गया। गांव वालों ने ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। पहले दिन सुबह सुबह दोनों ने कढ़ाई में तेल चढ़ाया। गौरी गरम मसाले वाली आलू की सब्जी बना रही थी और सरिता बेसन की जलेबी। जैसे ही रसोई से खुशबू बाहर निकली, राह चलते लोग मुड़कर देखने लगे। पहला ग्राहक आया, बेटियों पूरी कचौड़ी मिलेगी। गौरी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ चाचा, अभी गरम गरम निकालती हूँ। पहले ही दिन उन्होंने इतना कमा लिया कि घर लौटते समय दोनों सहेलियां खुशी से झूम रही थी। धीरे धीरे उनका स्वाद पूरे इलाके में मशहूर हो गया। पास के गांव से भी लोग आने लगे। किसी को गरम पूरी चाहिए होती, किसी को दही बड़ा और किसी को सरिता की खास खीर। दोपहर को स्कूल के बच्चे लाइन लगाकर आते, दीदी 2 कचौड़ी देना, दीदी 5 रुपए का आलू चाट। गौरी हंसकर कहती, अच्छा अच्छा, सबको मिलेगा। उनकी रसोई सस्ती, स्वादिष्ट और घर की जैसी लगती थी, इसीलिए लोग बार बार आते। रसोई की कमाई से दोनों ने अपने घर की परेशानियां हल करनी शुरू की। गौरी ने पिता का इलाज करवाया, सरिता ने भाई को कॉलेज में दाखिल दिलाया। लोग कहते इन दोनों सहेलियों ने गरीबी को पीछे छोड़ दिया। समय के साथ उन्होंने रसोई में गैस चूल्हा, स्टील के डब्बे और नया तावा भी खरीद लिया। अब उनकी रसोई चमकने लगी थी। गांव में किसी भी त्योहार का स्वाद सहेली रसोई के बिना अधूरा माना जाने लगा। एक दिन तस तहसील के अधिकारी भोजन चखने आए। उन्हें पूरी, दही बड़ा और जलेबी खाकर कहा, तुम दोनों चाहो तो शहर में भी दुकान खोल सकती हो, स्वाद बहुत अच्छा है। सरिता की आंखें चमक उठी, पर गौरी हंसकर बोली, सपना बड़ा जरूर है पर शुरुआत तो अपनी मिट्टी से ही हुई है। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अधिकारी ने दोनों को महिला समूह की सहायता योजना में नाम लिखवाया, जिससे उन्हें आगे काम बढ़ने के लिए कुछ आर्थिक मदद मिले।
एक दिन शाम को दोनों सहेलियां रसोई बंद कर रही थी। गौरी ने कहा, सरिता, अगर हम साथ ना होते तो यह सब कभी नहीं हो पाता। सरिता ने मुस्कुराकर जवाब दिया, दोस्ती में ही ताकत है गौरी। हमने सपनों को बांटा नहीं, उन्हें साथ मिलकर बढ़ाया है। नीम की शाखाएं हवा में लहरा रही थी। रसोई की दीवार पर लगी लाल बोर्ड की लाइट टिमटिमा रही थी। दोनों की आंखों में एक चमक थी। उनकी रसोई अब सिर्फ दुकान नहीं रही, बल्कि दो सहेलियों के संघर्ष, हिम्मत और प्यार की कहानी बन गई।